अस्सलाम वालेकुम। अगर आप में से कोई भी गाड़ी का मालिक है और उसको फ्यूल एवरेज अपनी इंक्रीज़ करनी हो या अभी अपनी करंट फ्यूल एवरेज से सेटिस्फाइड ना हो तो ये वीडियो उसके लिए है। ये टिप्स कॉमन सेंस वाली हैं, बेसिक हैं बिल्कुल। ये आप चाहो तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते फिरते भी कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी मैकेनिक के पास जाने की ख़ास ज़रूरत कोई नहीं है। नंबर 1 है सही एयर प्रेशर। बेसिकली कभी भी आप जाते हो फ्यूल पंप पे, सर्विस स्टेशन में, टायर का प्रेशर अगर आप टॉप अप करवाते हो तो अक्सर पंप वाले यही कहते हैं कि सर 30 का प्रेशर करना पड़ेगा। 30 का प्रेशर बेसिकली ज़रूरी नहीं है। जो करेक्ट प्रेशर आपकी गाड़ी का होता है वो वेट के हिसाब से होता है, जो मैन्युफैक्चरर की तरफ से आता है। वो आप अपनी ड्राइवर साइड का अगर दरवाज़ा खोलेंगे तो उस पर एक वाइट स्टिकर लगा पड़ा होगा। उस स्टिकर पर साफ साफ लिखा होगा कि फ्रंट टायर्स और बैक टायर्स में कितना एयर प्रेशर होना है। जो बेहतरीन एयर प्रेशर है जिस पर आपकी राइड भी कंफर्टेबल होगी और फ्यूल इकोनॉमी भी आपको बेस्ट मिलेगी, वो वही है जो उस स्टिकर पे लिखी हुई है। तो उसको ज़रूर फॉलो किया करें, क्योंकि सर्विस स्टेशन वाले बेसिकली जो है ना, उनको वो पुराने ज़माने की 80 की 90 की दिहाई की बात याद बैठी हुई है कि 30 का प्रेशर ही होगा। नंबर 2, एयर फिल्टर। बेसिकली एयर फिल्टर का काम ये होता है कि आप जब ड्राइव कर रहे हो, आपकी इंजन के अंदर जो इंटरनल कंबशन हो रही होती है ना, तो वो एयर इनटेक के थ्रू एक होस के थ्रू आ रही होती है। अब उसके बीच में एयर फिल्टर जो है उसका काम ये होता है कि जो हवा है उसके डस्ट पार्टिकल्स अपने पास होल्ड कर ले और जो है ना क्लीन एयर सिर्फ वो इंटरनल कंबशन चेंबर में जाए। एयर फिल्टर को अगर आप हर 500 किलोमीटर, हर 600 किलोमीटर या इस ऐसे किसी इंटरवल के साथ अगर आप क्लीन भी करवाते रहो ना, तो आपको फ्यूल इकोनॉमी जो है वो ऑप्टिमल मिलती रहेगी। बेसिकली पेट्रोल अक्सर जो है अक्सर नॉर्मल पेट्रोल गाड़ियों के माइलेज जो है 500-600 किलोमीटर पूरी टैंक में होती है। तो जब भी आप फ्यूल टॉप अप करवाते हो ना, तो उसी वक्त आप जो है एयर फिल्टर भी साफ़ करा लिया करो। बेसिकली सर्विस स्टेशन वालों के पास जो एयर ब्लोअर वगैरह होते ही है, तो उसके थ्रू वो उसको साफ़ भी कर लेते हैं, तो आपको ये भी फ़ायदा देगा। अच्छा, करेक्ट ऑयल तो टाइम पे चेंज कराना ही कराना है, बट सबसे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इसकी विस्कोसिटी होती है वो बिल्कुल आप सही यूज़ करो। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। आजकल जो गाड़ी बेसिकली आ रही होती है ना नई वाली, तो उसमें ऑयल विस्कोसिटी होती है 5W30। ठीक है, ये जो है आपकी ओनर मैनुअल में लिखा होगा साफ साफ कि 5W30 यूज़ करना है या कौन सा वाला यूज़ करना है। ये मिथ है कि कोई गर्म टेम्परेचर्स के लिए आपने कोई थिक ऑयल यूज़ करना है और विंटर्स में आपने कोई थिन यूज़ करना है। क्योंकि मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, यूएई में जो है ना, वहाँ पे भी ऑयल की विस्कोसिटी जो है वो लोग 016, 0W20 इस तरह चला रहे हैं विदाउट एनी इशू। ऑयल का काम जो है वो गाड़ी के इंजन के अंदर है, ना कि बाहर। तो इन्वायरमेंट का, बाहर के माहौल का उससे कोई कंसर्न नहीं है कि बाहर कितना टेम्परेचर है। इंजन के अंदर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो ज़ाहिर सी बात है आउटसाइड इन्वायरमेंट से कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये अगर रिकमेंडेशन कोई थिक से थिन से थिक ऑयल पे जाने की होती है, तो वो आपके इंजन की सील्स को भी ख़राब कर सकती है। तो ज़ाहिर सी बात है बाद में फिर इंजन प्रॉब्लम्स करे तो ये भी आपके लिए एक ज़्यादा बड़ा खर्चा हो सकता है। तो विस्कोसिटी जो है आपने करेक्ट वाली यूज़ करनी है। उसके बाद एक बेसिक सी टिप कि जब आप ड्राइविंग कर रहे होते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप भगाओ मत। जितना आप भगाओगे, एक्सेलरेशन हार्ड करोगे ना, तो ऑब्वियसली फ्यूल आपका उतना ही खर्च होगा। नॉर्मल एक्सेलरेशन रखें आप। जो ऑप्टिमल स्पीड होती है जिस पे किसी भी गाड़ी, आप कोई भी गाड़ी उठा लो, उसकी इंजन जो है वो सुकून से मैक्सिमम फ्यूल इकोनॉमी देगी ना सिटी रोड्स पे, वो 60 किलोमीटर्स टू 80 किलोमीटर्स पर आवर। इस स्पीड रेंज पे अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपकी गाड़ी जो है, आपकी गाड़ी की इंजन जो है वो ऑप्टिमल फ्यूल इकोनॉमी देगी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि अक्सर लोग पेट्रोल भराने की जब बारी आती है तो किस्तों में भरवाते हैं, राइट? कि 100 का भरा लिया, 200 का भरा लिया। ठीक है, अंडरस्टूड के आप समझते हो कि ऐसे खर्चा उस टाइम पे कम होगा, लेकिन जितना खर्चा आपका एक पेट्रोल पंप में आने जाने का होता है ना, उससे बेहतर ये है कि बंदा एक ही दफ़ा में टॉपअप करा ले। ये टिप्स जो आप फॉलो करोगे तो आपको फ्यूल इकोनॉमी वैसे ही ज़्यादा मिलेगी। तो 400-500 किलोमीटर जब पूरे हो जाए ना, उसके बाद आप टॉपअप कराओ, ना कि हर बिल्कुल टैंक ख़त्म होने वाली हो तो आप टॉपअप कराओ थोड़ा थोड़ा। इसका ये एडिशनल नुकसान ये होता है कि जो फ्यूल पंप होता है ना, उसका भी वेयर एंड टियर जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी होता है, क्योंकि फ्यूल जितना कम होगा ना टैंक में, तो फ्यूल पंप को उतनी ही मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी फ्यूल को इंजन तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ये आप ट्रिप्स अपनी जो है ऑप्टिमल डिस्टेंस में रखें कि आप कम से कम ट्रिप्स रखें। एक दफ़ा जाएँ, टॉपअप करा लें, हवा भी भरा लें, एयर फिल्टर भी साफ़ करा लें। और ऑयल तो ऑब्वियसली आपको, अच्छा एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, ऑयल की जो लाइफ होती है ना,
सिंथेटिक ऑयल जब जो मॉडर्न बनते हैं 5W30 विस्कोसिटी के या किसी भी ग्रेड के, आजकल जो ग्रेड है वो बेसिकली API SP है। पहले होता था API SL, उसके बाद SN, अब 2020 के बाद जो है API SP इम्प्लीमेंट हो गया अक्रॉस द वर्ल्ड। उनकी जो माइलेज होती है ना ऑप्टिमल, वो आप इजीली 7000 किलोमीटर्स तक आप चला सकते हो पाकिस्तान के एनवायरनमेंट में। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है, मैं खुद भी चेंज कराता हूँ ना, तो 8000 किलोमीटर्स या उसके अराउंड करा रहा होता हूँ, कोई इशू नहीं होता। किसी की बातों में ना आए। ये सर्विस स्टेशन का देखो ना, काम यही है कि वो अपनी सेल बढ़ाए। उनको किसी से ऑब्वियसली हमदर्दी नहीं है, ना वो किसी के सगे हैं। सो हमेशा आप अपनी नॉलेज पे चलो। ये टिप्स मैंने आपको दिए हैं, आप भले इन पे रिसर्च भी कर सकते हो, ये सारी फ्रीली अवेलेबल हैं। अपना असासा है, अपने असासे की गाड़ी की नॉलेज होना लाजमी होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि आप जब सर्विस स्टेशन वगैरह जाते हो या सर्विस सेंटर जाते हो डीलरशिप की, तो आप सिर्फ उनकी बातें सुनो, नहीं। उनका काम आपसे सिर्फ पैसे बटोरना है। दे हैव नथिंग अदर देन मनी टू डू विथ यू। आपके सगे नहीं हैं, आपके रिश्तेदार नहीं हैं, आपका कोई दोस्त नहीं है वहाँ पे। इस तरह वो बिज़नेस करने बैठे हैं, वो बिज़नेस को अपने सपोर्ट करने बैठे हैं। जिस कंपनी ने उनको हायर किया है वो उनके लिए जॉब कर रहे हैं, ना कि आपके लिए। फ्रेंड्स, उम्मीद है ये टिप्स आपके काम ज़रूर रहेंगी। आपको आपकी गाड़ी होपफुली बेहतर माइलेज देगी, उम्मीद मेरी यही है। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कंटेंट कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। कोई इम्प्रूवमेंट्स, कोई और चीज़ जिस पे आप चाहो कि मैं वीडियो बनाऊं, चाहे वो गाड़ी से मुतालिक हो या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।